हेलो बच्चों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज आप स्कूल में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और वो भी 76वां गणतंत्र दिवस। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब आप बच्चे ये जानते ही हैं कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो फिर आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही अध्यक्षता में बना था। और जब भीमराव अंबेडकर जी की बात चल ही रही है तो क्यों ना आज उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कितनी कठिनाई से जीवन में शिक्षा पाए थे। बचपन से ही उनके जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाइयां आई, लेकिन उनकी शिक्षा कभी बाधित नहीं हुई। और उनकी शिक्षा कभी भी बाधित नहीं हुई क्योंकि उनके अंदर बहुत जबरदस्त लगन थी। वो जीवन में शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और देना भी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज मैं जितनी भी बातें करूं वो कम पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत ही महान पुरुष थे। अगर हम उनके जीवन से थोड़ी भी शिक्षा लें, उनके जीवन को जाने और उनके जीवन से जो भी हम सीख पाएं और उसे थोड़ा सा भी अगर हम अपने जीवन में अमल कर पाएं तो हम अपना भविष्य बहुत उज्जवल बना सकते हैं। और आप तो बच्चे हैं। जब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से शिक्षा इस उम्र में ले रही हूं तो फिर आपको तो लेना ही चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े प्रसंग भी सुनाती हूँ और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लिखित रूप में सब कुछ बताऊं, ताकि आप उसे अपने नोटबुक में, कॉपी में नोट भी कर सकें। और अगर ये लिखित रूप में है तो आप इसे निबंध के रूप में लिख भी सकेंगे, याद भी कर सकेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में भी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको लिखित रूप में जानकारी देती हूँ। आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। दूसरा, वे एक बहुज्ञ विद्वान थे। वे अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विधिवेता, लेखक और समाज सुधारक भी थे। तीसरा, वे दलित वर्ग के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। चौथा, वे भारतीय संविधान के निर्माता थे, अर्थात इनकी ही अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। पांचवा, वे समाज में छुआछूत और जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। वे दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे। छठा, वे कई सामाजिक आंदोलनों जैसे पुजारी विरोधी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन आदि की शुरुआत करने वाले थे। सातवां, वे मुंबई के एलिफिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले पहले अछूत छात्र थे। आठवां, वे लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नौवां, उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बच्चों, आप उनके जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग सुनिए। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वे हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जीतोड़ मेहनत का ही परिणाम था
कि बड़ौदा के साहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। लंदन प्रवास के दौरान एक रोज वे लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहाँ छिपकर क्या खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग तो सुने ही, साथ में उनके जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को भी जाना, और वो भी लिखित रूप में मैंने आपको दिया है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मैं अब खत्म कर रही हूँ, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊंगी किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करने, आपको उसके बारे में समझाने, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई को महत्व दें और जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों, वीडियो खत्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।